हमारे बराबर के चले हुए लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। चलो अगर हमारे देश और प्रदेश की वित्तीय स्थिति ऐसी होती कि हमें दे नहीं पाते, तो हमारे साथ जो लगे सहयोगी दूसरे, कोई 70 ले रहा है, कोई लाख ले रहा है, तो हमारा दिल भी करता है 10-20 हमें भी मिले। तो ये लगता है कि पिछला सारा कार्यकाल हमारा शोषण वाला ही निकला है। शोषण भरपूर रज रज के किया अधिकारियों ने जैसे भी है, लेकिन हमारी आवाज़ उठाने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। हमारे ऊपर हुक्म चलाने वाले तो बहुत बैठ गए हैं, लेकिन हमारे लिए कोई करने वाला ऐसा कोई नहीं बैठा जो कोई हमारे बारे में, हमारे हक के लिए भी बात करे कि हाँ इनका कुछ किया जाए। कम सैलरी है सर, तो बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो रहा है। क्यों, हम भी तो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें, हम अच्छे उनको कपड़े पहना सकें, हम उनको कहीं छुट्टियों में इधर उधर घुमाने ले जा सकें। आश्वासन तो, झूठे आश्वासन तो कब से लेके सुने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी मांगों के ऊपर सुनवाई कोई नहीं हुई है। हम तब तक नहीं मान सकते जब तक लिखित रूप में हमारे पास कुछ भी नहीं आता। कि हमें सिवाय आश्वासन के कुछ भी लिखित रूप में नहीं मिला है, बल्कि ऐसा ज़रूर हुआ है कि हमें जो है वो नोटिस निकाल दिया गया है कि आप जो है वो अपने अपने कार्यस्थल पे वापस चले जाए, और अन्यथा आपको जो है वो सोसाइटी में प्रोजेक्ट से रिपैट्रिएट किया। तो मेरी सरकार से ये अपील रहेगी कि जल्द से जल्द हमारे जो मुद्दे हैं, सैलरी का मुद्दा है और अदर विभाग में डालने का है, तो उनको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करें। किया जाएगा। क्यों, इस वक्त हम HPNRM के बाहर हैं और यहाँ पर 15 दिन की जो स्ट्राइक है वो चल रही है, और ये स्ट्राइक यहाँ के जो अनुबंध कर्मचारी हैं और दैनिक भोगी हैं वो सभी यहाँ पर पिछले 15 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और इनकी काफ़ी जायज़ मांगे हैं, और ये सरकार को चेताने का प्रयास कर रही है, उनको जगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यही वजह है कि इनका जो प्रदर्शन है लगातार 15 दिन में प्रवेश कर चुका है। और यहाँ पर एक और बात भी निकल कर आई है कि यहाँ पर आज नई कार्यकारिणी का भी गठन हुआ है, जिसमें मान सिंह को कमान संभाली है। नाहन से हैं, क्या मुद्दे हैं और क्यों ये जो हड़ताल है वो कर रहे हैं, उनसे जानते हैं। क्या कहेंगे आप? नमस्कार जी, मैं मान सिंह नान से अभी हाल ही में प्रधान पद के लिए नियुक्त हुआ हूँ। हमारे मुद्दे जो हैं 15 दिन से हम हड़ताल पे बैठे हैं, परंतु अभी तक हमें किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिला है, ना कि रिटर्न में ऐसे आश्वासन मिल रहे हैं कि हम तुम्हारा कर रहे हैं। पर कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? पिछले 2-3 सालों से हम सुन रहे हैं कि कर रहे हैं, परंतु अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिला है। तो मेरी सरकार से ये अपील रहेगी कि जल्द से जल्द हमारे जो मुद्दे हैं, सैलरी का मुद्दा है और अदर विभाग में डालने का है, तो उनको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करें, ताकि हमारे सारे बंधु अपने अपने स्थान पर अपनी ड्यूटीज़ पे जाएं और अपने काम को सुचारू रूप से कर सकें। महिला कर्मी भी हमारे साथ में हैं, उनका क्या कहना है, क्या कहेंगे, क्यों हड़ताल की जा रही है, क्या दिक्कत परेशानी आ रही है आपको? देखिए सर, परेशानी तो हमें यही है कि हमारे साथ जितने भी यहाँ पे कर्मचारी लोग अभी हड़ताल पे बैठे हैं, पिछले लगभग जो है वो 30 सालों से लगभग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 32 सालों से भी काम कर रहे हैं, कुछ लोग रिटायर भी हो गए, लेकिन जहाँ से हम चले थे आज भी वहीं के वहीं है। हमें कोई भी वित्तीय लाभ नहीं दिया जा रहा है हमारी सरकार से, और हमारे जो अफसर हैं उनसे हमारी यही मांग है कि हमें अन्य डिपार्टमेंट्स में जो हमारे इक्विवेलेंट पोस्ट के रिगार्डिंग जो हमारी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें सैलरी मिले, वित्तीय लाभ मिले, और अन्य विभागों में खासकर वन विभागों में जहाँ पे भी खाली पद पड़े हुए हैं वहाँ हमें मर्ज किया जाए। मेन हमारी 2 ही डिमांड्स है जो कि अभी तक हमारी पूरी नहीं हुई है। और इससे संबंधित जब हम पहली तारीख से यहाँ पे स्ट्राइक में बैठे थे तो हमारे CO साहब जो है इस प्रबंधन समिति के, उनसे हमारी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि 8 तारीख को जो थी वो EC की मीटिंग जो शिमला में होती है कि हमारा मुद्दा वहाँ पे लेके जाएंगे। लेकिन 9 तारीख को जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने ये कहा कि 2 दिन आप और रुक जाइए, हम आपको पूरा बताते हैं। लेकिन आज जो है वो 15 दिन स्ट्राइक का हो गया है। EC की मीटिंग में क्या मुद्दा लेके गए, हमारे रिगार्डिंग क्या वहाँ पे हुआ, इस बारे में हमें कुछ भी पता सता नहीं है, और आज हमें मजबूरन फिर से बैठना पड़ रहा है क्योंकि हमें सिवाय आश्वासन के कुछ भी लिखित रूप में नहीं मिला है, बल्कि ऐसा ज़रूर हुआ है कि हमें जो है वो नोटिस निकाल दिया गया है कि आप जो है वो अपने अपने कार्यस्थल पे वापस चले जाए, और अन्यथा आपको जो है वो सोसाइटी में प्रोजेक्ट से रिपैट्रिएट किया जाएगा। क्योंकि हम लोगों को जो है वो सोसाइटी के हम लोग कर्मचारी हैं और विभिन्न प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए भेजा गया है।
तो अभी तक हम जो नाउमीद ही यहाँ पे खड़े हुए हैं, बैठे हैं सब लोग कि कुछ तो ये करें। मतलब अभी हमारी उम्मीद ऐसा लगता है कि टूटती जा रही है, लेकिन संघर्ष हमारा जारी रहेगा, क्योंकि जब तक ये गवर्नमेंट और जो हमारे सोसाइटी के जो सीईओ साहब है, अगर वो हमारी सुन लेते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। हम आज ही स्ट्राइक बंद कर देंगे। अगर हमारी मांगों को नहीं सुना जाता है तो हमें मजबूरन यहाँ प्रांगण में, जो कि अलग अलग जगह में बैठे हैं, यहाँ हम हेड ऑफिस में बैठे हैं, लेकिन मंडलीय स्तर पे जो हिमाचल में लोग अलग अलग स्थानों पे बैठे हैं, हमें मजबूरन अपनी अनिश्चितकालीन स्ट्राइक जो है वो जारी रखनी पड़ेगी। धन्यवाद। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 300 साढ़े 300 कर्मचारी, ये बताया जा रहा है कि ये लोग हैं मिलकर पूरे प्रदेश में वो अपनी हड़ताल जारी रखे हुए हैं। और यहाँ पे भी साथ में आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये पिछले 15 दिनों से ये बैठे हुए हैं और यही बैठे हुए हैं और यही इसी आस में यहाँ पर बैठे हैं कि प्रदेश सरकार कुछ ना कुछ इनके लिए करेगी। लेकिन अभी तक आश्वासन के अलावा कुछ भी इनको नहीं मिल पाया है और कुछ भी इनको आगे नहीं सूझ रहा है। इसलिए जो ये अपनी हड़ताल है यूं ही जो जारी है वो रखे हुए हैं। और साथ में एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कुछ ऐसे अनुबंध कर्मचारी थे जो अनुबंध पे ही लगे या डेली वेजेस पे ही लगे और डेली वेज पे ही वो रिटायर हो गए। और यही वजह है कि जो इनके माथे पर है चिंता की लकीरें देखी जा रही है। यहाँ पर एक और जो कर्मचारी है हमारे साथ में है, उनसे पूछते हैं सर क्या कहेंगे आप? सर जैसे आपको मान सिंह जी ने, प्रधान जी ने हमें बताया और मैडम ने बताया, सर हमारी मुख्य मांग तो वेतन वृद्धि है, क्योंकि सर इस वेतन में हमारी पीढ़ी तो ख़त्म ही हो गई है। पर हम चाह रहे हैं कि कम से कम हम अपने परिवार को तो अच्छे तरीके से पाल सकें। तो इस हम चाहते हैं कि हमें एक तो जो स्टेट के अदर डिपार्टमेंट में हमारी पोस्ट के अगेंस्ट वेतन मिलता है वो हमें मिल जाए, और दूसरा हम चाह रहे हैं कि परमानेंट के लिए हमें कहीं वन विभाग या अन्य विभाग में समायोजित कर दिया जाए। जैसे एक तरफ महंगाई है, महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो बजट है एक तो ख़राब होता जा रहा है। लेकिन जैसे वेतन का जो यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि वेतन वृद्धि होनी चाहिए। महिला हमारे साथ में है, क्या जो दिक्कत परेशानी आ रही है, जैसे अगर दिक्कत परेशानी आती है, महंगाई बढ़ रही है, आपको नहीं लगता कि आपके साथ में जाती हो रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल हो रही है। महंगाई बढ़ता है, औरों को तो सब कुछ मिलता है लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं मिलता है। हम तो जितने पे लगे थे उतने पे ही हैं। अब तो जो हमारी इंक्रीमेंट भी लगती थी वो भी बंद कर दी हुई है सोसाइटी ने। जब से 2017 से हमारी वो इन्होंने नोटिफिकेशन करी थी, तब से लेके जो हमारी इंक्रीमेंट लगती थी 3% इंक्रीमेंट, वो भी इन्होंने लगानी बंद कर दी। तो हमारा बढ़ाना तो क्या, उल्टा घटा ही रहे हैं। और हमारे ऊपर जो काम का बोझ है वो दिन प्रतिदिन जो है बढ़ रहा है। हमारे ऊपर जो मॉनिटरिंग करने का काम है वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कि हमें अपनी डेली की रिपोर्टिंग देनी पड़ती है। अब हमारा जायका, जैसे मैं जायका प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ तो उसमें तो हमारा सॉफ्टवेयर बना दिया है। डेली हमें ये बताना पड़ेगा ऑफिस में क्या काम किया, हम फील्ड में गए हैं तो वहाँ क्या काम किया। हमारे ऊपर हुक्म चलाने वाले तो बहुत बैठ गए हैं, लेकिन हमारे लिए कोई करने वाला ऐसा कोई नहीं बैठा जो कोई हमारे बारे में, हमारे हक के लिए भी बात करे कि हाँ इनका कुछ किया जाए। तो दिक्कत परेशानी वैसे क्या आ रही है? जैसे कम सैलरी है सर, तो बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो रहा है। क्यों, हम भी तो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें, हम अच्छे उनको कपड़े पहना सकें, हम उनको कहीं छुट्टियों में इधर उधर घुमाने ले जा सकें। सब बच्चों की डिमांड होती है। अब आपको पता ही है कि 10-15 हज़ार रुपये में आजकल गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। और 10-15 हज़ार रुपये में ये चाहते हैं ट्रांसफ़र। आप ये बोलो कि यहाँ से कभी चंबा फेंक देते हैं तो यहाँ से कभी कहीं फेंक देते हैं, तो 10-15 हज़ार रुपये में अगर हमें यहाँ से चंबा जाना पड़ रहा है तो आप खुद सोच लो कि इस महंगाई के ज़माने में अगर एक आदमी सोलन से चंबा जाके बैठेगा तो वो वहाँ क्या कमाएगा और क्या खाएगा और क्या बचाएगा। जैसे अगर विधायकों की बात करें, विधायकों की सैलरी लगातार बढ़ रही है, मंत्रियों की सैलरी लगातार बढ़ रही है, सबकी सैलरीज बढ़ रही है, और दूसरे जो कर्मचारी थे जो अनशन पे बैठे हुए थे उनको भी कुछ ना कुछ मिल चुका है, आश्वासन भी मिला है और साथ में सैलरीज में कईयों में इंक्रीमेंट भी मिला है। तो आपको नहीं लगता कि आपकी बातें सुनी जानी चाहिए? 15 दिन हो गए हैं, आपको अफसोस नहीं हो रहा? बिल्कुल अफसोस होता है सर कि इतने दिनों से हम बैठे हैं और हमें सिर्फ एक बात जो सर ने कही थी कि 2 दिन में आपको रिटर्न में आ जाएगा, तो वो 2 दिन भी अभी पूरे नहीं हुए और बाकी तो बातें ही हैं अभी तक रिटर्न में। तो जब तक कुछ नहीं आता, आश्वासन तो झूठे आश्वासन तो कब से लेके सुने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी मांगों के ऊपर सुनवाई कोई नहीं हुई है। हम तब तक नहीं मान सकते जब तक लिखित रूप में हमारे पास कुछ भी नहीं आता। आप देख सकते हैं कि जो सभी लोग हैं यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं और 15 दिन हुए हैं और सभी उम्र के इस पड़ाव पर है कि और कहीं पे भी नहीं जा सकते। यहाँ पर जो सर्विस देना इनकी मजबूरी है और इसी मजबूरी का शायद जो सरकार है वो फ़ायदा उठा रही है। क्या कहेंगे आप? प्रधान जी, वो प्रधान हैं, उनसे बात करते हैं। जब 1990 में हमने
परियोजना में वन विभाग के अधीन जो कंडी परियोजना चली थी उसमें हमने अपनी नौकरी शुरू की थी। तो ये अरमान लेके आए थे कि वन विभाग के अधीन हम जो है 2 साल बाद 4 साल बाद पक्के होंगे, अच्छी सैलरी मिलेगी। हमने जी जान से मेहनत की, अपना कार्य इससे खुशी से और पूरी मेहनत से समय निकाला। लेकिन हम अब जब पिछला 30 साल बीतने के बाद 32 साल मेरी सर्विस हो गई है, तो ये लगता है कि पिछला सारा कार्यकाल हमारा शोषण वाला ही निकला है। शोषण भरपूर रज रज के किया अधिकारियों ने जैसे भी है, लेकिन हमारी आवाज़ उठाने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी कि 10 साल वाले रेगुलर करते हैं, हमारे ऊपर वो भी नहीं हुआ। हम तो बोलते 10 साल वाली 30 साल वालों के ऊपर ही कर देते तो भी कुछ न्याय होता। फिर कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए 2 या 3 साल वाली पॉलिसी थी, वो भी नहीं लागू की। अगर 2 वाली थी तो कम से कम 10 वालों के ऊपर ही लागू कर देते, तब भी हमें 8 साल का नुकसान दे के भी फ़ायदा होता। तो हमारे को एक विदेशी नागरिकों को जैसा व्यवहार किया, क्या हम इस देश के प्रदेश के नागरिक नहीं? हम ही अलगाव, थोड़ा सा इनसे लगाव नहीं रहा किसी भी सरकार से, चाहे जो भी पूर्व में रही। लेकिन न्याय कहाँ झलकता है ये चलो देखने वाली बात है। हम अभी भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं और जब तक लगे हैं पूरे जी जान से डटे रहेंगे अधिकारियों के लिए। अधिकारियों के लिए हम जागरूक हैं, लेकिन हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, शोषण हमारा हो रहा है, उसका थोड़ा सा दुख है कि हमारे बराबर के चले हुए लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। चलो अगर हमारे देश और प्रदेश की वित्तीय स्थिति ऐसी होती कि हमें दे नहीं पाते, तो हमारे साथ जो लगे सहयोगी दूसरे, कोई 70 ले रहा है, कोई लाख ले रहा है, तो हमारा दिल भी करता है 10-20 हमें भी मिले। तो सरकार से ये हम उम्मीद करते हैं थोड़ा सा इस फासले को जो है ना, ये जो आवंटन की प्रक्रिया जो है ये भाई भतीजावाद दूसरे इस पे रुक गई है। यहाँ हमारे भी सोलन में यहाँ कुछ लोगों को बढ़ाया गया, वेतन डबल किया गया, तो हमें लगा कि हम जो अब मुकाम पे पहुँचने वाले हैं, लेकिन वो कच्ची बाटी जो है ना उन्हीं तक रही, हमारी तरफ नहीं आई। तो ये क्या है, दोगली नीति 2-3 लोगों का हुआ। चलो हमने, वो भी हमारे भाई, खुशी हमें, चलो उनका परिवार अच्छा पढ़ रहा होगा, लेकिन दुख ये है कि हमारी तरफ वो थोड़ा सा भी पानी पुनी डाल के थोड़ा सा हमारे को भी देते तो हमें नहीं दिया। तो ये अधिकारियों के ऊपर भी ऐसी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो आपने देखा कि साफ तौर पर जो इनके दिल का दर्द है वो आप मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का ये प्रयास कर रहे हैं, और ये कई सालों से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे थे। कम से कम 30 वर्ष हो चुके हैं, कईयों को इससे ज़्यादा भी हो गए हैं, लेकिन इनका कहना यही है कि लगातार मेहनत से ये विभाग को आगे ले जाने का जो प्रयास है वो कर रहे थे। और साथ में ये भी है कि इनको जो काम है वो तो लगातार बढ़ाया जा रहा है, इनके ऊपर दबाव भी लगातार ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके हिसाब से इनका वेतनमान नहीं बढ़ रहा है। और यही वजह है कि आज ये धरने पर बैठे हैं। अब देखना यही होगा कि जो प्रदेश सरकार है कब जागती है और कब उनके कानों पर जोर रेंगती है, ताकि जितने भी ये एम्प्लॉइज़ हैं जो 30-32 सालों से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनकी सेवाओं का जो फल है उन्हें मिल सके, और इनकी जो माथे पर चिंता की लकीरें हैं भविष्य को लेकर, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, वो ख़त्म हो सके। अब यही है, सरकार के ऊपर है, और ये कब तक जारी रहेगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि इनकी भी यही इन्होंने ठान लिया है कि जब तक इनको वेतनमान नहीं बढ़ेगा या इनकी जो मांगें हैं पूरी नहीं होगी, तब तक इनका जो धरना प्रदर्शन है या हड़ताल है वो इसी तरह जारी रहेगी। जैसे ही कोई नई अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।